हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है या नहीं। अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं और आपको लगता है कि उनकी गलती थी, क्या उन्हें कोई पछतावा है या नहीं, क्या उन्हें दुख है या नहीं, क्या उन्हें शर्मिंदगी होगी कभी या नहीं जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया। अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास और आज मैंने ऑप्शंस में सिर्फ 3 डायमंड्स ही रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ब्लू डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है पिंक डायमंड, ऑप्शन नंबर 3 है येलो डायमंड। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने इंट्यूशन से सिलेक्शन कीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों पाइल्स देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। अगर आप और ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से मेडिटेट करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं। सबसे पहले हमारे पास द मून, और इस रीडिंग के शुरू में ही मेरा गला बैठना शुरू हो गया है। और आप देखिए पहला कार्ड द मून का आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। राइट नाउ आप दोनों मुझे सेपरेशन में नज़र आ रहे हैं, मे बी लेस कॉन्टैक्ट है। फिर है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस और फिर है हमारे पास द एम्परर। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस भी ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। राइट नाउ आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मुझे चैलेंज नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, मे बी अपनी लाइफ में ओवरऑल वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। आई डेफिनेटली फ़ील कि ये आपसे बहुत कुछ इस प्रेजेंट टाइम में शेयर नहीं कर रहे हैं मून एनर्जी के साथ। बट ऑल्सो आई फील कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है हमारे पास, किंग ऑफ कप्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किंग ऑफ कप्स एक्सप्रेसिव नहीं है, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हैं। राइट नाउ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सैड हैं। जैसा मैंने कहा, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि जितने इमोशंस और फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए बहुत इंटेंस है।
मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, अपने काम के हवाले से बहुत दिल लगाकर काम करते हैं अपना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। और ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो किसी के लिए इतना डीपली फ़ील करेंगे जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। वो रेडी नहीं थे, वो दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। बट जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, उनके दिल में आपके लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट फीलिंग डेवलप हो गई है जो पहले कभी किसी के लिए उन्होंने फ़ील नहीं की। बट स्टिल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उन फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पर्सन ऑथेंटिक होना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन को ये लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, उनके पास सोर्सेज नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, या फिर उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए अभी कुछ नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा मे बी आपके साथ डिस्टेंट हैं। बट वो आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज़ करते हैं क्योंकि आप उनके लिए एम्प्रेस हैं, और द एम्प्रेस में सारी क्वींस की क्वालिटीज़ होती हैं, आपको पता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, लेकिन आपके पर्सन आपको इस एम्प्रेस की तरह देखते हैं। सो उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं, डेफिनेटली हो रहा है। बट आई फील के वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप में ही कि जो भी वो कर रहे हैं वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप दोनों की भलाई के लिए कर रहे हैं। वो ज़्यादा इन नहीं हो रहे हैं इस कनेक्शन में, मे बी मिक्स्ड मैसेजेस आपको दे रहे हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, या इन एंड आउट हैं, या क्लियरली आपसे एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे कि वो कैसा आपके लिए फ़ील करते हैं। सो इन्हें तकलीफ़ ज़रूर है इस बात की, इन्हें दुख भी हमेशा होता है इस बात का कि वो आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे, वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो जाएं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकेंगे या नहीं। सो इस वजह से आप लोगों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो देख रहे हैं कि कितनी पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, आप एक बेहतरीन पार्टनर बन सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं है। बट आई फील कि जैसे वो इस वक्त आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि आप में कोई कमी है, उनके एक्शन से आपको ऐसा समटाइम्स महसूस होता है कि जैसे आप उनके लिए काफ़ी नहीं हैं, या आप में कोई कमी है, या फिर आप इस काबिल नहीं हैं कि वो आपको अपनाएं या आपके साथ डीप कनेक्शन बनाएं या कमिट करें, वॉट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस रीडिंग के थ्रू वो आपसे कुछ कहना चाहते इस वक्त, तो वो डेफ़िनेटली आपसे ये कहना चाहते कि आप में कोई कमी नहीं है, बिकॉज़ आप ये परफेक्ट इंसान हैं, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यू आर द वन। उन्होंने हमेशा आपको एज अ वन देखा है और आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंटली फ़ील किया है, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो आपके लेवल पर नहीं है, जैसे वो अभी आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और इसीलिए शायद वो आपके साथ अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, या मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, खामोश हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, डरते हैं, फ़ियर है कि शायद वो आपके लिए कभी कुछ ना कर पाएँ। सो वो अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उनकी ज़िंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आई एम सॉरी, उनकी ज़िंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर ही शायद वो आपके साथ प्रोग्रेस कर सकेंगे इस कनेक्शन में। सो कुछ ऑरेकल कार्ड्स हम देखते हैं। हमारे पास है एम्पास, फिर है हमारे पास क्वेस्ट। सो मे बी आपके पर्सन को ये लगता है कि ये जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनके लिए। उनका मे बी आपका कनेक्शन एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर उनको लगता है कि प्रोग्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मे बी आप लोगों के दरमियान कोई ऐसा डेडलॉक पैदा हो गया है, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि शायद अब यहाँ से आगे बढ़ना नामुमकिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। फिर है हमारे पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो आई फील कि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन की वजह से स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट।
फिर है हमारे पास इमोशंस आर रनिंग हाई। वाओ, सो हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट वो शो नहीं करवा रहे। बट इन कार्ड्स को देखते हुए, कॉन्ट्रैक्ट लास्ट कार्ड है हमारे पास, इन कार्ड्स को देखते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है कि येस, आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। और उन्हें, मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान हैं जिनके लिए माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात है। आई फील कि एज एन इंसान, एज अ पर्सन, ये इंसान बहुत अच्छे हैं। मेरा ख़्याल है मैंने ये पर्सन और इंसान बहुत ज़्यादा कह लिया है। सो एनीवेज़, ये इंसान, आई थिंक, आई फील, जो इन कार्ड्स में मुझे महसूस हो रहा है नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अपनी गलती पर माफ़ी मांगना। यस, उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, जो भी किया। आप उनके सोलमेट हैं, वो डेफ़िनेटली आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट उससे भी ज़्यादा आई फील के जितने उनके दिल में इमोशंस इस वक्त आपके लिए हैं वो बहुत ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो भी उन्होंने किया उस बात के लिए, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमारे पास द एम्प्रेस है। सो आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन बड़े इनसिक्योर हैं क्योंकि वो आपको अपने बिहेवियर की वजह से खोना नहीं चाहते। सो आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो भी उनका एटीट्यूड था आपकी तरफ, जैसे भी वो बिहेव कर रहे थे, मिक्स्ड सिग्नल्स कह लीजिए, खामोशी कह लीजिए, नॉन एक्सप्रेशन कह लीजिए, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं या करेंगे बहुत जल्द और आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, आपको लव ऑफ़र करेंगे, आपके साथ एक फ़्रेश न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अभी तक आई फील, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, कि आपके पर्सन को बहुत फ़ियर है, रिजेक्शन का फ़ियर भी कह लीजिए, अबैंडनमेंट का कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि जैसा मैं बात कर रही थी कि उन्हें ये डर लगता है कि शायद वो कभी आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, आपके लेवल पर नहीं, आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब वो श्योर होंगे अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, फिर वो आगे बढ़ेंगे। सो कुछ लिमिटिंग बिलीव्स जो उनके थे, जो कंट्रोल वो कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को और हर चीज़ को, आई फील कि वो लेट गो करने वाले हैं और रियलाइज़ करने वाले हैं कि यहाँ पर उन्हें कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की, एंड आई फील के ज़िम्मेदारी लेंगे इस कनेक्शन की। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो कि अचानक मेरा गला बिल्कुल बैठना शुरू हो गया है, सुबह से बिल्कुल ठीक था। सो एनीवेज़, आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि वो आपके साथ ठीक बिहेव नहीं कर रहे थे, जो भी उनके फ़ियर्स थे, वॉटेवर, जिस भी वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहे थे, उन्हें रियलाइज़ होगा, उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। बट आई डोंट फील कि यहाँ पर जानबूझकर किसी ने किसी को हर्ट करने की कोशिश की है। आई फील कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत जेन्युइन हैं। ये इंसान आपके वेल विशर हैं। अगर ये आपसे दूर भी जाएंगे, इट मीन्स कि वो आप दोनों की बेहतरी के लिए आपसे दूर जा रहे हैं। आई नो ये सुनना आपको पसंद नहीं आएगा, बट मैं आपको आपके पर्सन की इंटेंशंस बता रही हूँ कि वो कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते जानबूझकर। वो जो भी फ़ैसला करेंगे सोच समझ कर करेंगे और कोशिश उनकी ये होगी कि जिसमें आप हर्ट ना हो, क्योंकि वो आपकी वैल्यू को जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लेस डिज़र्व नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और अगर उन्हें लगा कि वो आपके लिए ज़्यादा नहीं कर सकते तो वो पीछे हट जाएंगे। ये इंसान इस तरह के हैं और ये इंसान जब इन होंगे आपकी ज़िंदगी में तो पूरी तरह से इन होंगे, वरना टोटली आउट होंगे। सो अभी अगर इन एंड आउट चल रहा है वो इसलिए क्योंकि वो फिगर आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। जैसे ही वो फिगर आउट कर लेंगे कि क्या उनकी डायरेक्शन है, वो डेफिनेटली आपको एक क्लियर जवाब देंगे। बट ओवरऑल आई फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ ज़रूर करेंगे जो भी इनका बिहेवियर था। इन्हें एहसास आपका है, इनके दिल में आपके लिए बहुत एहसास है। हमने एहसास की बात की, आज हमारा टॉपिक ही ये है कि उन्हें एहसास होगा उनकी गलती का या नहीं। डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए बहुत एहसास है। मे बी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और वो आपकी स्ट्रगल का भी एहसास करते हैं।
वो एहसास करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल वक्त से गुज़रे हैं। एक बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज आ रहा है, आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है और ये इंसान बहुत ज़्यादा कि एडमायर करते हैं आपको कि आपने अकेले किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है। मे बी आपकी डिवोर्स हो चुकी है, सिंगल पेरेंट हैं आप, या वो सिंगल पेरेंट हैं, बट ये बड़ा स्पेसिफ़िक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो यस, इन्हें डेफिनेटली अपनी गलती का एहसास होगा, या आई फील अभी हो रहा है, और ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पिंक डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं, क्या उन्हें शर्मिंदगी होगी या नहीं, आपको हर्ट करने पर उन्हें पछतावा है या नहीं। सो अभी हम देखेंगे कि वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, और फिर हम देखेंगे कि उन्हें एहसास होगा या नहीं, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं। सो पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास द डेविल, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो राइट नाउ ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने में, नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़ी इनमें प्राइड हो सकती है, ईगो बहुत ज़्यादा इनकी बड़ी है। यही वजह है कि शायद वो इनिशिएट नहीं कर रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप इनिशिएट करें। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान कभी कभार, यहाँ पर टेंडेंसी है कि ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या मे बी माइंड गेम्स आपके साथ खेलते हैं, आपको थोड़ा तंग करते हैं, टीज़ करते हैं किसी ना किसी अंदाज़ में। आपको पता होगा कैसे टीज़ करते हैं आपको, बट यस, जानबूझकर आपको समटाइम्स टीज़ करते हैं। इन्हें इनकी गलती का एहसास होगा या नहीं, डीप डाउन इन्हें हर चीज़ का एहसास होता है, बट ये कभी सरफेस पर नहीं आने देते क्योंकि इनकी ईगो बहुत बड़ी है। ये हमेशा ये साबित करना चाहते हैं कि दे आर वेरी कूल, दे आर हैप्पी, उन्हें जो चाहिए होता है उन्हें मिल जाता है, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। वो हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं, बट रियलिटी ये है 9 ऑफ सोर्ड्स के, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि आप स्टिल उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत हैप्पीनेस महसूस की है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा खुश करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर लव है, फीलिंग्स हैं, लेकिन ये आपके पर्सन थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा आपको टीज़ करते हैं। ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में, तो ये भी गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये एनर्जी है कि वो आपसे ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा हैं, और फिर समटाइम्स मे बी उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि आपके लिए वो इतना ज़्यादा फील करते हैं और वो आपसे फिर डिटैच हो जाते हैं, आपको सज़ा देते हैं उस बात की। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आई नो, पता नहीं किससे रेजोनेट कर रहा है ये मैसेज, बट वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं। मे बी आप उनकी फरमाइशें पूरी नहीं करते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मे बी आपकी ज़िंदगी में हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, बट आई डू फील कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल होते हैं। आपने इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत खुशी आपने दी है, बट कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ फरमाइशें हैं इनकी, जो आप पूरी नहीं करते हैं। और ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशन है यहाँ पर। और इन्हें समटाइम्स बहुत गुस्सा आता है इस बात पर। शो नहीं कराते होंगे, लेकिन
आपसे डिटैच हो जाते होंगे, आपको कोल्ड एटीट्यूड देते होंगे और आपको समझ ही नहीं आता होगा कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। सो बहुत वियर्ड इनका बिहेवियर है आपके साथ, बहुत अजीब बिहेव करते हैं आपके साथ कभी कभार, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हैं। सो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दे आर रियली ऑब्सेस्ड अबाउट यू। पोजेसिव भी हैं ये इंसान, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अपना कोई भी ऐसा इमोशन आपको नहीं दिखाते हैं। बहुत सेल्फ कंट्रोल है इनके अंदर, बहुत इनकी पर्सनालिटी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और थोड़ी सी मैनिपुलेटिव दिखाई दे रही है। इट डजेंट मीन कि कोई इंसान बुरा है। कभी कभार लोग इसलिए भी ऐसा करते हैं, वो इन कंट्रोल रहना चाहते हैं, उन्हें हर्ट किया गया होता है बहुत ज़्यादा। सो उनके लिए ये डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि कंट्रोल में रखना है उन्होंने अपने पार्टनर को। सो और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि वो क्यों इस तरह बिहेव करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि कोई इंसान बहुत बुरा है। सो इन्हें इनकी गलतियों का एहसास होता है, ये डिप्रेस भी होते हैं। डीप डाउन ये इंसान बहुत सेंसिटिव हैं और ये अपनी सेंसिटिविटी किसी को दिखाना नहीं चाहते, और ख़ास तौर पर आपको बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते। आपके सामने बहुत कूल दिखना चाहते हैं ये इंसान, बट बहुत इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, पैशन है, लेकिन उसको दिखाना नहीं चाहते हैं अगेन। बट मे बी समटाइम्स दिखाते भी हैं, समटाइम्स शो करवाते हैं। आपको पता है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स हैं, बट वो उसको फौरी तौर पर नॉर्मल भी कर देते हैं। यानी फिर उसके थोड़ी ही देर बाद वो कुछ ऐसा करते होंगे जो आपको कन्फ्यूजन में डालता होगा कि शायद इन्हें प्यार है ही नहीं, शायद इन्हें परवाह है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। ये आपको दिखाते ज़रूर हैं कि वो बड़े केयरलेस हैं, वो प्रिटेंड बहुत कुछ कर रहे हैं आपके सामने, बट डीप डाउन ये इंसान बहुत सेंसिटिव हैं और ये हर छोटी छोटी चीज़ फील करते हैं और आपकी हर बात को फील करते हैं। सो इन्हें एहसास है अपनी गलती का, होता है इन्हें एहसास, लेकिन ये कभी भी शो करवाने वालों में से नहीं है। आई डोंट फील कि ये इंसान माफ़ी मांगेंगे या अपोलोजाइज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यस, ये कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे आपसे, ये बात ज़रूर करेंगे और चाहेंगे कि नॉर्मल चीज़ें खुद ब खुद हो जाएं। सिर्फ आप कम्युनिकेट करें और चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, लेकिन शायद ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। इन्हें एहसास होता है, दिल में रखते हैं, उसको दिखाते नहीं हैं, वीक नहीं दिखना चाहते, क्योंकि सेंसिटिव ये इंसान है। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है, लेकिन ये किसी और तरह से शो कराते हैं। मे बी आपको कहीं बाहर ले जाएंगे खाना खिलाने या जूस पिलाने, मे बी आपसे मिलने को कहेंगे। सो ये जेस्चर ये होगा कि उन्हें एहसास है, कोई इस तरह का जेस्चर वो देंगे जिससे पता चलेगा कि उन्हें एहसास है, लेकिन वो अपने मुंह से कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे एहसास है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो हमारे पास है अबंडेंस, फिर है हमारे पास आइसोलेशन। सो आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा अबंडेंस, लिटरली हैप्पीनेस महसूस की है, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, लेकिन वो जानबूझकर ख़ुद को आइसोलेट करते हैं, जानबूझकर ख़ुद को कभी कभार आपसे डिटैच कर लेते हैं। सो ये उनकी मैनिपुलेशन है समटाइम्स जो वो आपके साथ करते हैं। फिर है हमारे पास फर्म फाउंडेशन। सो ये इंसान बहुत एम्बिशियस हैं। इस कार्ड को देखते हुए मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पर भी फोकस करते हैं। उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, जिम बहुत करते हैं, फ़िटनेस की इनको बड़ी ज़्यादा फ़िक्र होती है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक हैं, बहुत ज़्यादा इनको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना पसंद है। फिर है हमारे पास पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस। फिर है हमारे पास को डिपेंडेंसी। अगेन ये डेबल कार्ड ही है, एंड आई फील के वो कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि दे रियली फ़ियर कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे आप पर, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपसे डिस्टेंस पर भी रहते हैं। आई फील यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। सो मे बी उन्हें सेफ़ महसूस नहीं होता है। ये कार्ड इसीलिए यहाँ पर आया है। इनसिक्योर बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं, इन कंट्रोल रखना चाहते हैं आपको, हर चीज़ को, और आपको अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, जो कि समटाइम्स ठीक नहीं भी होता है। ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने ऐसे इंसान के साथ रहना है या नहीं। बट जो एनर्जी मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रही है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। सो लास्ट है डोर टू वैल्यू। सो मे बी उनके फाइनेंसेस, फर्म फाउंडेशन का कार्ड आया। उनके फाइनेंसेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, उन्हें सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मे बी इनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं,
बहुत ज़्यादा मटेरियल के बारे में भी ये इंसान सोचते हैं। इनके लिए अपनी अपीयरेंस, फ़िज़िकल अपीयरेंस, अपने फाइनेंसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू यू, आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं, बहुत इंटेंस पैशन है इनके दिल में। एंड आई फील के इस इंटेंस पैशन से वो ख़ुद बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि दे फील कि वो बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंड करने लग जाएंगे, वो आपसे दूर कभी नहीं जा पाएंगे, वो आपसे हर्ट होना कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत सेंसिटिव हैं। ये ओवरऑल भी बहुत सेंसिटिव हैं, शो नहीं कराते, और आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। सो आई फील के आपकी लाइफ से ये बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हैं। उसकी वजह यही है कि जैसे ही कनेक्शन डीप होने लगता है, जैसे ही कनेक्शन इंटेंस होने लगता है, वो पीछे हट जाते हैं, फिर थोड़ा सा ख़ुद को नॉर्मल करते हैं, आपको ये शो करवाते हैं कि दे आर वेरी कूल। फिर जब उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तलब होती है, बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। सो ये एक साइकिल है जिसमें राउंड एंड राउंड वो आपके साथ घूम रहे हैं। सो इस साइकिल को आप अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो आप की मर्ज़ी है, आप यही कर सकते हैं कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल ना हों। आप नो कांटेक्ट रूल अपनाएं, कोई बात ना करें उनसे, ताकि उन्हें रियलाइज़ हो कि जो साइकिल वो आपके साथ बार बार रिपीट कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें और फिर लेस के लिए सेटल डाउन ना हो। सो ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जो एडवाइस लेना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, आपने जो करना है। सो मुझे इन कार्ड्स में जो नज़र आ रहा है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। सो इन्हें इनकी गलतियों का एहसास होता है। अगर इन्होंने आपको इस तरह हर्ट किया है, एक साइकिल जो आपके साथ इनका चल रहा है, they know exactly what they are doing। ये जानते हैं एग्जैक्टली कि ये क्या कर रहे हैं। सो कभी भी इस डाउट में ना रहिएगा कि जो लोग आपके साथ कर रहे हैं उन्हें एहसास नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन को भी एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहे हैं। डीप डाउन वो महसूस भी करते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, और दे विल मेक इट अप टू यू। आई फील कि वो किसी ना किसी तरह आपको मनाएंगे ज़रूर, कोई जेस्चर ऐसा देंगे जिससे आपको महसूस होगा कि ये सुलह करना चाह रहे हैं। बट मुंह से कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे गलती का एहसास हो गया है। बट आई डेफिनेटली फील कि इनके साथ आपकी सेपरेशन नहीं होने वाली, आप दोनों का रेकन्सिलिएशन होने वाला है, दोस्ती होने वाली है, वॉट एवर। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, आप लोग साथ हो जाएंगे दोबारा। सो आप लोग अभी अलहदा होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा और ब्रेकअप हो चुका है अगर आपका, आप दोनों फिर से साथ होंगे डेफिनेटली। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस थे इसमें। सो अगर कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं, वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या नहीं अपनी गलती के लिए, क्या उन्हें आपका एहसास होता है या नहीं, अपनी गलतियों का एहसास होता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो डबल 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, डेथ, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि आपके पर्सन को आपसे कोई गिला है। वो ये सोचते हैं कि जैसे आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन
आप आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या आप लोगों में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या यूँ कह लीजिए कि इमोशनल डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपकी भी गलती है सारी सिचुएशन में, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं, आपने बहुत ज़्यादा शायद शाउट किया है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आपके बिहेवियर पर। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन आपने उन्हें अंडरस्टैंड नहीं किया। अब वो अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं, अपनी वेलबींग पर फोकस कर रहे हैं, वो सिंगल रहना चाहते हैं, बट फिर उन्हें बहुत आपकी याद आती है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। सो ये आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं डेफिनेटली, बट आई फील कि यहाँ पर उनकी गलती से ज़्यादा वो ये सोच रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं उनके साथ। ये आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि आपने ये सब कुछ किया या आपने उन्हें हर्ट किया, बट ये हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, राइट। सो वो ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। समटाइम्स आप उनके साथ बहुत अनफेयर होते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर वो इतने ही बुरे हैं तो फिर वो चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, फिर वो सिर्फ अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करते हैं। बट स्टिल ये इंसान आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके सामने बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस इनका कम हो जाता है, आपके सामने बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके पर्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आपके सामने यूँ कह लीजिए कि उनके अल्फाज गुम हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आती कि वो क्या जवाब दें आपकी बात का, क्योंकि आपकी बात में आई एम सॉरी, आपकी बात में लॉजिक होता है, आपकी बात में हमेशा यस मैं यही कहूँगी कि लॉजिक होता है। आप लॉजिकली बात करते हैं, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिसके आगे कोई और लॉजिक उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या दें। बट वो ये सोचते हैं कि आपको उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। वो ये सोचते हैं कि आपने उन्हें हर्ट किया। आपके वर्ड्स समटाइम्स बहुत हार्श होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है, आई फील, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो आप अपनी इंटेंशंस के बारे में क्लियर रहना चाहते हैं, आप अपने एंड से हमेशा सच बोलना चाहते हैं और सच सुनना चाहते हैं। सो आपके पर्सन शायद समटाइम्स ऐसी फीलिंग में होते हैं, या यूँ कह लें कि उनकी ज़िंदगी में सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो आपको कोई क्लैरिटी दे नहीं पाते हैं। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती होगी, समटाइम्स टॉर्चर भी करती होगी ये बात, कि वो क्यों साफ आपसे बात नहीं करते हैं, वो क्यों घुमा फिरा के बातें करते हैं। सो ये बड़ी स्पेसिफ़िक रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। आई फील कि आपके पर्सन को यहाँ पर ना कोई पछतावा है, कुछ भी नहीं है, आपसे प्यार बहुत है डेफिनेटली, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है ये। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप पर गिव अप भी नहीं इन्होंने किया है, बट वो ये सोच रहे हैं कि आपको उन्हें मनाना चाहिए, आपको उनके साथ हार्श नहीं होना चाहिए, वो ये सोच रहे हैं आपके लिए। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएं अभी और उन्हें मना लें। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये मैसेजेस सबके लिए हों। आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपने हमेशा अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है और फिर कोई डिसीजन लेना है। सो एक ओपन माइंड के साथ आप लोग रीडिंग्स देखा करें, टैरो को एज अ टूल इस्तेमाल किया करें। सो हमारे पास है इम्पार्शियलिटी, फिर है हमारे पास पैशन, फिर है हमारे पास हार्ट चक्रा, होप। सो आप लोगों की सिचुएशन में होप है डेफिनेटली। आपके पर्सन भी होपफुल हैं कि आप लोगों के दरमियान सुलह हो जाएगी। आप में से कुछ लोग मुझे फ्रेंड्स भी लग रहे हैं, मे बी आप लोग फ्रेंड्स हैं, मे बी नेबर्स हैं, मे बी बचपन से कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, लक इज़ ऑन योर साइड। और फिर है हमारे पास 5th चक्रा जो कि थ्रोट चक्रा है। सो कम्युनिकेशन आ रही है डेफिनेटली, लेकिन आई फील कि आपके पर्सन जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपसे ये कहेंगे कि आपको भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आपने मुझसे ये कहा, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मुझ पर शाउट क्यों किया, हार्श वर्ड्स क्यों बोले, आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। मे बी वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो आई डोंट फील कि यहाँ पर कोई अपॉलॉजी आ रही है, बल्कि आई फील कि आपके पर्सन विद द हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा
आप कह लीजिए कि हर्ट हुए हैं आपकी बातों से, ये इंसान हर्ट हुए हैं आपकी बातों से, एटलीस्ट वो ये फ़ील कर रहे हैं। इट डज़ंट मीन कि आपने जानबूझकर उन्हें हर्ट किया, बट वो आपकी बातों से हर्ट हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर हार्ट चाकरा का कार्ड आया है। सो वो हील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। जो भी आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हुआ उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट येस, आप लोगों में कम्युनिकेशन होगी बहुत जल्दी। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे और बहुत डीपली कम्युनिकेट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि उन्होंने कैसा फ़ील किया। जो कुछ भी आपने कहा उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस तरह से आप लोगों की सुलह होती हुई नज़र आ रही है। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने सुलह करनी है या नहीं करनी है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप उन्हें इस तरह से हर्ट करेंगे या आप उन्हें इस तरह से बातें सुनाएंगे। जैसे कोई इंसान कह रहा हो कि आपको मेरी सारी कंडीशन का पता है, मेरी सारी सिचुएशन का पता है, बट स्टिल आपने मुझे ये कहा, स्टिल आपने मुझे हर्ट किया। ये मैसेज आ रहा है, बड़ा स्पेसिफ़िक मैसेज है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हार्ट चाकरा का कार्ड आया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें हर्ट किया है। बट वो ये नहीं चाह रहे कि आप उनसे अपोलोजाइज़ करें, वो जस्ट ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। लक इज़ ऑन योर साइड। आपके लिए उनके दिल में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। आई फील उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, इज़्ज़त है, पैशन है, हर चीज़ और कम्युनिकेट वो आपसे करेंगे। दे रियली फील कि वो ब्लेस्ड हैं, वो लकी हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। बट स्टिल दे रियली वांट कि आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कि आप एक दूसरे को हर्ट ना करें। छोटी छोटी बातों पर आप एक दूसरे को हार्श वर्ड्स ना कहें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। दे रियली वांट दिस बॉन्ड टू डीपन। आपके साथ बैलेंस चलना चाहते हैं, फेयर चलना चाहते हैं, एंड दे रियली फील कि वो बहुत लकी हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, और वो बहुत होपफुल हैं कि आप लोगों का कनेक्शन बेहतर डायरेक्शन में जाएगा, आप लोगों का कनेक्शन बेहतर होगा। और उनके दिल में आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, चाहे वो हर्ट हुए हैं आपकी बातों से, बट वो स्टिल आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि जो आप कह रहे थे, आपकी इंटेंशन उसके पीछे प्योर थी। वो हर्ट हुए हैं लेकिन उन्हें आपसे नफ़रत नहीं है, स्टिल दे रियली लव यू, और उन्हें अभी भी आपकी परवाह है। एंड आई फील कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट अपोलॉजी नहीं आ रही है। आई फील कि अंडरस्टैंडिंग आ रही है और आप लोगों का कनेक्शन बेहतर होगा। सो येस, ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।